जो तस्वीर है अरशद शरीफ की, ये पूरी कौम से सवाल करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट से सवाल करेगी, ये पाकिस्तान के एक एक बच्चे से सवाल करेगी कि ये क्यों इसको शहीद किया गया। ये तीनों एम्बुलेंस हमने बलूचिस्तान भिजवानी है और एक एम्बुलेंस हम कल कश्मीर हवाले कर चुके हैं, तो 4 हैं। 10 मजीद रमज़ान मुबारक से पहले तैयार हो रही हैं। जो सवाल अरशद शरीफ एक अकेला करता था, अब वो 22 करोड़ लोग करेंगे। सहाफ़ी जो है, जो एक इमेज है कि बड़े ताकतवर होते हैं और ये वो नहीं है, कुछ भी नहीं। ये उसकी एक मिसाल तो उसकी एक मिसाल है। अरशद शरीफ से बड़ा कोई सहाफ़ी है पाकिस्तान में? ठीक है, वो इस मुल्क में नहीं रह सकता था। चिलावन कब्रिस्तान अरशद शरीफ साहब के नाम से मंसूब ये एम्बुलेंसेस जिन्हें एंकर इमरान रियाज साहब ने शुरू किया है, आज बाकायदा से उनका इस्लामाबाद में इफ्तिताह किया जाना है। यहाँ से कुछ दूर अरशद साहब की कब्र है और कौम का हीरो उस कब्र के ऊपर लिखा गया है। नो डाउट वो कौम के हीरो थे। और जब ये एम्बुलेंसेस सड़कों के ऊपर दौड़ेंगी, लोगों की मदद करेंगी, लेकिन साथ लोग सवाल ये भी पूछेंगे कि इस इंसान को कौन घात लगाए मगाड़ी की सड़कों के ऊपर बैठा था और किस तरह से ये वाक़या पेश आया, ये हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। रज़ी ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये हमें दिखाएंगे कि एम्बुलेंसेस के अंदर मॉडर्न इक्विपमेंट फर्स्ट एड मौजूद है जो कि लोगों को दी जाएगी ताकि ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज एम्बुलेंसेस यहाँ पर पहुँची हैं, हम देख रहे हैं कि उनकी वालदा मौजूद नहीं है, इसकी क्या वजह है? वो बीमार हैं। हमने एक हफ़्ता उनका इंतज़ार किया, बल्कि ज़्यादा दिन इंतज़ार किया कि वो आ सकें, लेकिन वो अभी तक अस्पताल में एडमिट हैं। तो क्योंकि ये लोग इंतज़ार कर रहे थे, ये तीनों एम्बुलेंस हमने बलूचिस्तान भिजवानी है और एक एम्बुलेंस हम कल कश्मीर हवाले कर चुके हैं, तो 4 हैं। 10 मजीद रमज़ान मुबारक से पहले तैयार हो रही हैं। तो इंशाल्लाह ये नेटवर्क बनता जाएगा। तो अगली दफ़ा जब आएंगी तो अल्लाह ताला उनकी वालदा को सेहत दे, तो हम उनसे इंशाल्लाह इसका। आपकी भी बड़ी अच्छी काविश है। आप अंदर से अगर हमें दिखा सकें कि ये इसके अंदर एक तो ये बोलान है गाड़ी जो आम तौर पर यूज़ होती है। अभी 2 एम्बुलेंस इसकी तैयार हुई हैं और आप इस पे देख सकते हैं कि इसको भी हमने फुली इक्विप्ड किया है। आप अगर आम तौर पर जो एम्बुलेंस आप देखते हैं वो इस तरह फुली इक्विप्ड है। इसमें 2 स्ट्रेचर मौजूद हैं, फर्स्ट एड मौजूद है, ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है, बीपी ऑपरेटर मौजूद है और एक मरीज़ को फौरी तौर पर रेस्क्यू करने के लिए जो जो इक्विपमेंट दरकार होता है इसके अंदर फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर मौजूद है। ये दूसरी गाड़ी कारवान है और कारवान जो गाड़ी है इसके अंदर भी आप देख लें वो सारा इक्विपमेंट हमने इंस्टॉल किया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो ये हमारा पोर्टेबल स्ट्रेचर है, पहाड़ों से उतारना, क्योंकि ये बलूचिस्तान के अजला में जा रही है तो जहाँ पहाड़ हैं, तो ये पोर्टेबल स्ट्रेचर है। और इसके अंदर क्या है? जी, ये पोर्टेबल स्ट्रेचर है जिसको उठा के मरीज़ को कैरी करने के लिए। ये स्ट्रेचर है जो अस्पताल के अंदर भी जा सकता है, वो भी उससे भी लेके के जा सकते हैं। अगर हम आगे से देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है, इसके पूरा गेज वगैरह मुकम्मल सिस्टम जो होता है वो मौजूद है। लाइट्स मौजूद हैं, एग्जामिनेशन लाइट मौजूद है, बीपी ऑपरेटर मौजूद है। इसके साथ साथ आपका पानी का है कि अगर आप वहाँ पे मरीज़ को वाश बेसन है ये मौजूद है। फिर आप सिरिंज वगैरह उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसके लिए एक बॉक्स मौजूद है। फिर आपका डस्टबिन भी मौजूद है और यहाँ मज़ीद इक्विपमेंट भी रखा जा सकता है जिसके लिए हमने स्पेस यहाँ पे दे दी है। तो ये एक मुकम्मल हमने कोशिश की है कि एक सिस्टम जो होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद है, इसके अंदर जितनी चीज़ें दरकार होती हैं ज़ख्मों के लिए और फौरी एड के लिए जितनी चीज़ें दरकार होती हैं इसके अंदर मौजूद होंगी। अभी तो इसमें इक्विपमेंट कम होगा, लेकिन इस ये तो इसके साथ है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, ये इसकी अद्वियात वगैरह पड़ी हैं, ये एग्जामिनेशन लाइट पड़ी है और ये सारा हमने इंतज़ाम किया है ताकि दूर दराज इलाकों में मरीज़ को रेस्क्यू किया जा सके और मरीज़ अस्पताल पहुंचने से पहले उसका खून ज़्यादा ना बह सके या सांस की ज़रूरत है तो उसको ऑक्सीजन लग सके। और इन सब एम्बुलेंसेस ज़ाहिर है इसके कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर कास्ट आएगी, कुछ ना कुछ पैसे खर्च होंगे, चलेंगे भी। कौन इसको फंड करेगा, किस तरह से ये चलेंगी? अभी तो ये मैं बताता चलूँ कि 2 एम्बुलेंस इसमें इमरान रियाज खान साहब ने खुद डोनेट की हैं और 2 एम्बुलेंस उनकी सारी फंडिंग इमरान रियाज साहब खुद करेंगे, खुद 2 की उन्होंने खुद की है और वो उनकी ही ज़ाती अखराजात पर वो चलेंगी। लेकिन हम इसका एक पूरा नेटवर्क बना रहे हैं जिसको हम चलाएंगे। इसका पूरा फंड रेजिंग का एक प्रोजेक्ट होगा। फिर इसको देर पा चलाने के लिए हम मुख्तलिफ जब एरियाज़ में भेजेंगे तो लोकल कम्यूनिटी को भी साथ इन्वॉल्व करेंगे ताकि वहाँ भी वो लोकली भी वहाँ पे असेंबल जो चीज़ वहाँ पहुँच रही है तो लोकली लोग भी उसी तरह कंट्रीब्यूट करें जिस तरह ओवरऑल पूरा पाकिस्तान इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। अरशद शरीफ साहब के हवाले से एम्बुलेंसेस का इफ्तिताह किया है। अतर काज़मी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। काज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। काज़मी साहब, ठीक है सोशल वर्किंग ठीक है अरशद साहब के हवाले से, लेकिन ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती सर। एक पस मंज़र है अरशद साहब के कत्ल के हवाले से और आज भी वही हो रहा है, आज भी सर साफ़ी महफूज नहीं है। व्हाट इज़ द मैसेज?
देखिए, पहली बात तो ये कि मैं इमरान रियाज खान को मुबारकबाद दूंगा। बड़ा एक उसने ज़बरदस्त स्टेप उठाया और ये एम्बुलेंस जिधर जिधर जाएगी और शहीद अरशद शरीफ की जो इसके ऊपर तस्वीर लगी हुई है तो वो याद दिलाती रहेगी कि हमने अरशद शरीफ के लिए इंसाफ लेना है। इमरान ने इसके ऊपर ना अपना नाम लिखवाया है, इमरान ने ना इसके ऊपर अपनी तस्वीर लगाई है। इमरान ने अरशद शरीफ साहब की तस्वीर इसलिए लगाई है कि एक वाज़ेह पैगाम है कि अरशद शरीफ को ना हम भूल सकते हैं और ना ही कभी जो हम किसी को भूलने देंगे। तो अब यही है, अब देखते हैं कि आगे चीज़ें किस तरफ जाएंगी, पर हमारी उम्मीद तो अदालत से ही है। सर, ये जितने जिधर एम्बुलेंस जाएगी, एम्बुलेंस को देखकर लोग सवाल तो पूछते रहेंगे कि मागाड़ी की सड़क पर उस दिन घात लगाए कौन बैठा था। देखें, अरशद शरीफ ने क्या किया, अरशद शरीफ सवाल ही तो करता था। अब ये जो तस्वीर है अरशद शरीफ की, ये पूरी कौम से सवाल करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट से सवाल करेगी, ये पाकिस्तान के एक एक बच्चे से सवाल करेगी कि ये क्यों इसको शहीद किया गया। ये इसलिए ये तस्वीर है इसके ऊपर। जो सवाल अरशद शरीफ एक अकेला करता था, अब वो 22 करोड़ लोग करेंगे और ये जिस जिस इलाके में जाएगी वहाँ पे लोग इसको देख के करेंगे और मैं करूँगा, आप करेंगे, ये सब करेंगे और हम सब का फ़र्ज़ है कि हमें करना भी चाहिए। अच्छा काज़मी साहब, उसके बाद मुझे कम से कम ये चीज़ बताएं कि एक खबर रिपोर्ट हुई, पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट साफ़ी ने रिपोर्ट की कि अरशद साहब की वालदा को नज़रबंद कर दिया गया। इसरार का सना साहब ने रिपोर्ट की। इस हवाले से कोई बात दुरुस्त है या वेग ही खबर है? टू बी ऑनेस्ट मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं है और जो मेरे करीबी उनके जो फैमिली ज़राए हैं उनसे जो मेरी बात हुई, मुझे कोई ऐसी खबर नहीं मिली कि उनकी वालदा को नज़रबंद किया गया। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ज़ाहिर आपने पढ़ी होगी सर, आप समझते हैं कि वो एनफ कम्प्रीहेंसिव है, एनफ डिटेल्स उसके अंदर सारी मौजूद हैं, या फिर वो जिन लोगों की तरफ इशारा करना चाहिए कर रही है? देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें, अब वो भी हतमी डॉक्यूमेंट तो नहीं है, एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, अभी मज़ीद उस हवाले से तहकीकात हो रही हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं कि जहाँ से आपको कुछ पॉइंटर मिलते हैं, आप तहकीकात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक पॉजिटिव चीज़ है जो सामने आई है इन ए सेंस, इसलिए कि ये सारी नेगेटिविटी, इस सारे हादसे के अंदर देखें ना, कोई भी और उम्मीद की किरण क्या है और हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो कोई ताकत नहीं है ना, हम तो किसी को गिरबान से जाके नहीं पकड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा कर सकते हैं कि हमारे जो आईनी हकूक़ हैं आप उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। अब सहाफ़ी जो हैं, जो एक इमेज है कि बड़े ताकतवर होते हैं और ये वो नहीं है, कुछ भी नहीं। ये उसकी एक मिसाल है। उसकी एक मिसाल है। अरशद शरीफ से बड़ा कोई सहाफ़ी है पाकिस्तान में? ठीक है, वो इस मुल्क में नहीं रह सकता था। तो मसला ये कि हम तब तक मजबूत हैं जब तक आइन मजबूत है, जब तक कानून मजबूत है, जब तक अदलिया हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। वन लास्ट क्वेश्चन, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को जब डिटेल्स में पढ़ते हैं तो उसमें अरशद साहब को जो कीनिया में फैसिलिटेट कर रहे थे, उनके ताने बाने पाकिस्तान में कुछ इंपॉर्टेंट शख्सियात से मिल रहे हैं। ऐसा तासुर महसूस हो रहा है जैसे मास्टरमाइंड शायद पाकिस्तान में था। देखिए, अब ये तो तहकीकात होंगी तो पता चलेगा ना कि कौन मास्टरमाइंड था या कौन नहीं था, लेकिन ताने बाने किसी और के मिलते हों या ना मिलते हों, अरशद शरीफ तो इसी मिट्टी का बेटा था ना। क्यों उसने समझा कि ये मिट्टी मेरे लिए महफूज नहीं है और कीनिया में मैं महफूज हूँ? तो यहीं से आपकी ख़त्म हो जाती है ना स्टोरी। क्यों वो मजबूर हुआ इस मिट्टी को छोड़ने के लिए और अफ्रीका चला गया? तो बाकी आप ताने बाने जिधर मर्जी जोड़ते हैं। आप सेफ हैं काज़मी साहब? अल्लाह का फजल है जी, सब सेफ है।